श्रीकाल व्यूअर्स, मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा, कैनेडियन विजिटर वीज़ा के हवाले से हम बात करने वाले हैं। और विजिटर वीज़ा कनाडा का इस वक्त एक बड़ा ही चैलेंजिंग मरहला है। काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्री से, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया से। आपने देखा होगा काफ़ी लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और बहुत रिजेक्शंस आ रही हैं। और रिसेंटली मैंने अपने पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपनी कुछ रिसर्च की, कुछ मेरे फ्रेंड्स आरसीआईसी एजेंट हैं, तो बड़ी एक थॉरो मेरी रिसर्च है। उसकी बेस के ऊपर मैंने उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया एंड देन आगे दोबारा मैंने उनका विजिटर वीज़ा अप्लाई किया एंड विद इन 40 डेज़ जो है वो दोनों का विजिटर वीज़ा अप्रूव हो गया। और मेरे पेरेंट्स जो है अलहमदिल्ला इस वक्त मेरे साथ कनाडा में मुझे विज़िट कर रहे हैं। क्लोज टू 9 ईयर्स उनका विजिटर वीज़ा जो है दोनों का अप्रूव हुआ। तो देखें, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं और हमें उसका आइडिया नहीं हो पाता। इवन कंसल्टेंट भी वो मिस्टेक्स करते हैं। तो बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च मैंने किस तरीके से उन मिस्टेक्स पर ओवरकम हुआ, किस तरीके से मैंने उनको रेक्टिफाई किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेक श्योर आपने करना है इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसके साथ साथ इन वीडियोज़ को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। अच्छा जी, विजिटर वीज़ा कैसे फ़ाइल करते हैं, किस तरीके से पोर्टल पे अकाउंट बनता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या फ़ीस है, किस तरीके से होगा, इसके हवाले से मेरी एक बड़ी डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी। इस वीडियो के अंदर हम मेनली आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अगर आपको कैनेडियन विजिटर वीज़ा पर रिफ्यूज़न मिला है, आपने सबसे पहला क्या स्टेप लेना है। उसके बाद आपने उन मिस्टेक्स को, जिस बेसिस के ऊपर आप इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपका विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आए आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि देखें, अगर आपका विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आप जस्ट कुछ भी चेंजेस नहीं करते, जिस बेसिस के ऊपर या जिस लेजिस्लेशन को फॉलो करते हुए आपने क्या रिक्वायरमेंट मीट नहीं की है, उसकी बेस जो भी आपके लेटर के ऊपर एक स्टैंडर्ड रीज़न ऑफिसर ने दिए, जिस तरह मेरे पेरेंट्स का रिफ्यूज़ल आया कि भाई आप कंट्री नहीं छोड़ेंगे, एक्स वाई जेड, इतने टाइम के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर इज़ नॉट सेटिस्फाइड कि आप कंट्री छोड़ेंगे। इसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर कंट्री, आपकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी फैमिली टाइज, ये बड़े स्पेसिफिक और बड़े जेनरिक से रीजंस होते हैं जब आपको आप यूजली रिफ्यूज़ल लेटर्स पे देखते हैं। और वही सेम रीज़न मेरे पेरेंट्स के उस पर था। ऑल्दो इनिशियली जब मैंने उनका वीज़ा फाइल किया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था। मेरी वाइफ जो एक्सपेक्ट कर रही थी, लाइक डॉक्टर्स के लेटर्स, एविडेंस सब थे, पर उसके बाद भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है। तो कुछ कॉमन एरर्स हैं, आज उनको हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप अपना विजिटर वीज़ा खुद फाइल कर सकें, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कंसल्टेंट कहते हैं 20 लाख दे दें, 25 लाख दे दें, और बेसिकली वो ट्राई करते हैं, वो समझते हैं कि बस हम इस तरह अप्रूवल ले लें। देखिए, किसी बंदे की भी किसी से सेटिंग नहीं होती। गवर्नमेंट का एक अपना सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करते हुए आरसीसी का जो एजेंट है, इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो डिसीजन देता है। सो जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं 20 लाख 25 लाख देकर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह का कोई गेम नहीं है, राइट। तो अपने पैसों को सेव करें, थोड़ा सा अपना सिर्फ जहन यूज़ करना है, अपना अपना ब्रेन यूज़ करना है। एंड अगर आप तरीके से गाइडलाइन को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली देर आर चांसेस कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाए। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। होपफुली मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आप अपनी लाइक आप अपना जो है विजिटर वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं एंड कनाडा आ सकते हैं। इसके साथ साथ जी, मैं अपनी वीडियोस में क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, आई एम नॉट अन रजिस्टर्ड आरसीआईसी एजेंट। बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ जी। विजिटर वीज़ा जब भी आपका रिफ्यूज़ होता है, अगर एक्सेप्ट होता है या अप्रूव होता है, तो आपको एक पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाती है पीपीआई की, प्लीज सबमिट योर पासपोर्ट। ठीक है जी। एंड देन वो आप जो है फिर उसको आपकी जो नियरेस्ट जो भी एम्बेसी होती है वहां पर आप भेज देते हैं, वहां पर आपका वीज़ा स्टैंप होके आ जाता है, राइट। अदरवाइज अगर आपको रिफ्यूजल आता है तो काइंड ऑफ इस तरह का जो है वो एक लेटर आ जाता है। उस पर एग्जैक्टली रीजंस मेंशन्ड होती हैं कि भाई क्यों वीजा को रिफ्यूज किया है, राइट। फॉर एग्जांपल, ये मेरे मदर एंड फादर के दोनों के रिफ्यूजल लेटर्स इनिशियल। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। ज्यादातर लोग जो हैं वो इस तरह के रीजंस देखते हैं अपने रिफ्यूजल पे कि आप कनाडा, लाइक आप टेम्पररी रेसिडेंट आ रहे हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है कि आप कंट्री जो है वो यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, राइट। तो ये एक काइंड ऑफ मेन रीजन होता है। इसमें दूसरी चीज ये होती है, बेस्ड ऑन योर फैमिली टाइज इन कनाडा इन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंट। वो इस तरीके से उसको वेट करते हैं कि आपकी शायद फैमिली टाइज कनाडा में ज्यादा है तो शायद आप यहाँ रुक जाएं, या आपके अपने कंट्री में फैमिली टाइज कम है तो इसलिए आप वापस ना जाएं, राइट।
दूसरी रीज़न जो होती है वो मेंशन होती है पर्सनल एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस, राइट? तो ये 2-4 तरह के डिफरेंट रीज़न्स होते हैं। मेरे मदर का भी कुछ काइंड ऑफ सेम रिफ्यूज़ल रीज़न था। फादर में उन्होंने 2-3 चीज़ें और ऐड कर दी, पर्सनल एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस, राइट? सो ये फिर भी इतने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो इस जैसे ही ये मुझे रिसीव्ड हुई, उसके बाद मैंने सबसे पहली चीज़ ये की जी कि मैंने जीसीएमएस नोट्स को मँगवाया, ठीक है ना? क्योंकि ये सिर्फ़ 2 पेज के लेटर्स होते हैं, इट्स नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड कि मेनली ऑफिसर को चाहिए क्या है, क्या एग्जैक्टली रीजन बनी। काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया, बट प्रीटी मच ये सारी चीजें ही कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटस भी, फैमिली टाइज भी, दे आर आस्किंग फॉर एवरीथिंग, राइट? सो ऑल्दो जब मैंने इनिशियली एप्लीकेशन फाइल की थी, मैंने ज्यादा से ज्यादा एविडेंस दिए थे। बट एनीवेज, तो बेस्ट वे ये है, अगर आपको रिफ्यूजल रिसीव होता है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, रिफ्यूजल लेटर्स को देखते ही आपने कनाडा जीसीएमएस नोट्स अप्लाई करने हैं। तो आपको कोई भी पीआर बंदा कनाडा में आप जिसको जानते हैं उसके थ्रू आप ये जीसीएमएस नोट अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक $5 की कोई फीस है। जीसीएमएस नोट्स ये होते हैं जी, आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, डिटेल नोट्स मिल जाते हैं कि भाई केस ऑफिसर ने किस पर्टिकुलर रीजन की बेस पर जो है वो आपके केस को रिफ्यूज किया या रिजेक्ट किया, ठीक है ना? और उसको अकॉर्डिंगली फिर आप जो है उन चीजों को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते बेहतर, देन आपको आई वुड एडवाइस कि आप जो है वेट करें, फौरन अप्लाई ना करें, ठीक है ना? अब मेरे पेरेंट्स के केस में उनका ज्यादातर स्टे ये था, मेन कंसर्न इमिग्रेशन का ऑफिसर का यही था कि आप जो है वो एट द एंड ऑफ योर स्टे आप जो है ओवर स्टे करेंगे या कनाडा को लीव नहीं करेंगे। दूसरा, क्योंकि मेरे फादर रिटायर्ड है और करंटली अनएम्प्लॉयड है, ज़ाहिर है रिटायरमेंट के बाद जो है वो एक कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं, ना कोई बिजनेस है, राइट? सो कन्विंस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इमिग्रेशन ऑफिसर कन्विंस हो। क्योंकि जब भी कोई टेम्पररी रेजिडेंस स्टेटस होता है, पीआर इज डिफरेंट, सिटीजन इज डिफरेंट, बट जो भी आपका टेम्पररी रेजिडेंस स्टेटस आप लेकर आते हैं किसी कंट्री में, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। द इमिग्रेशन ऑफिसर हैज टू बी सेटिस्फाइड कि यू विल लीव कनाडा और यू मस्ट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे, ठीक है जी? आप मेरे जिस तरह मैंने बताया, जैसे जीसीएमएस नोट्स आए, कुछ इसमें टाइम लगता है, मंथ से 1.5 मंथ, 4 से 6 हफ्ते। जैसे नोट्स है उसमें क्लियरली जो है वो कुछ बैंक स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शंस थे। इसके साथ साथ जो है वो फैमिली टाइज के वाले से कोई ऑब्जेक्शन थे, उनको फिर हमने रेक्टिफाई किया उन चीज़ों को, एंड देन उसके बाद केस दोबारा सबमिट किया और अप्रूवल हो गया, ठीक है जी? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी कि आपने यू नीड टू मेक श्योर एज सुन एज जैसे ही आपको रिजेक्शन मिलते हैं, आप जल्द से जल्द जो है वो जीसीएमएस नोट्स को ऑर्डर करें, क्लियर रीजन को देखें, क्या रीजन है, किस बेस पर केस रिफ्यूज हुआ, एंड देन उसके बाद उन चीज़ों को क्लैरिफाई करके या उनको बेटर वे में प्रेजेंट करें। तो जैसे मैंने बताया, मेरे फादर की बैंक स्टेटमेंट का इशू था, तो उसमें हमने इनिशियली जो हमने डिपॉजिट किया था फ्रॉम पाकिस्तान, आई आई रिमेम्बर इट वाज अराउंड 35 to 40 lakhs, दोनों के मिला के करीब कोई 40 lakhs बनते थे। और आई थिंक डॉलर कन्वर्जन में कोई दोनों के $20,000 के करीब रफली हमने दिखाए थे, जो कि ऑफिसर ने उसमें लिखा था कि इट्स नॉट इनफ, राइट? फॉर, क्योंकि मैंने उनको 3 मंथ्स का स्टे दिखाया था रफली। तो अपना जितना स्टे कम से कम हो सकता है, 3 वीक्स, 4 वीक्स, वो दिखाएं। इनिशियली हमने आइटनरी नहीं बनाई थी, फिर हमने एक टिकट लगाया था कि भाई ये 2 मंथ्स में जो है वो वापस चले जाएंगे। और बैंक स्टेटमेंट को हमने और इम्प्रूव कर दिया, तो उसमें आई थिंक कोई मजीद $6-7 thousand हमने मजीद क्रेडिट कर दिए थे। इसके साथ साथ जी, पर्सनल एसेट्स के अंदर जो है फिर वो घर की अपनी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, इसके अलावा कुछ और प्लॉट्स थे, तो वो सारे उनके डॉक्यूमेंट्स मजीद अटैच किए। इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान से हमने वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स बनवाए, उसको फिर नोटरी पब्लिक से स्टैम्प करवाया कि भाई इनकी जो है वर्थ पाकिस्तानी रुपीज में इतनी है। सो ऑफ कोर्स वो एक काइंड ऑफ हेल्प करता है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को आसानी होती है समझने में कि भाई इनके पर्सनल एसेट्स इतने पीकेआर में है, एंड देन वो को इजीली उनको जो है वो फिर आप फॉरेक्स, कनाडा फॉरेक्स की जो डिफरेंट वेबसाइट है उसके थ्रू वो कन्वर्ट कर सकते हैं कैनेडियन डॉलर्स में, जस्ट टू गेट एन आइडिया, राइट? सो बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, एसेट्स आप जितने दिखा सकें, चाहे वो कार हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टीज हो, ठीक है ना, गोल्ड हो, राइट? जितनी चीजें आप जो है उनको पेपर वर्क पे अपना शो कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप उसको करें। इसके साथ अपना फाइनेंशियल स्टेटस अपना दिखाएं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो मेक श्योर आपकी जॉब ऐसी नहीं हो गए, फॉर एग्जाम्पल 30-35 thousand डॉलर्स की, 35 की जॉब कर रहे हैं, देन आप यहाँ का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इमिग्रेशन ऑफिसर्स को रिफ्यूज कर दिएगा, राइट? तो या तो अपना कोई बिजनेस दिखाएं प्रॉपर, या अपनी जॉब दिखाएं। मैंने अपने पेरेंट्स की सिचुएशन में जो है, जैसे मैंने पहले बताया,
मैंने जो है वो पर्सनल एसेट्स जो है उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया, फाइनेंशियल स्टेटस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया बेस्ड ऑन जीसीएमएस नोट्स। फैमिली टाइज़ के लिए जो है मैंने फिर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाया था, पर इसके साथ-साथ जो है फिर मैंने एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन क्रिएट किया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं फिर वो ऑफ कोर्स अगर आपको चाहिए तो मुझसे आप माँग सकते हैं, मेरे पास वो सैंपल है। इन्विटेशन लेटर का मैं सैंपल दिखा सकता हूँ आपको, बड़ा बेटर वे में हमने उसको प्रेज़ेंट किया है। तो ऑफ कोर्स यू नीड टू सैटिस्फाई देम, राइट? कि आपने भई आपके जो भी आ रहे हैं वो आपका स्टे करेंगे, चले जाएँगे। सो काइंड ऑफ ये इस तरह का जो है वो एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन था। अ नॉट एक्चुअली लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, दिस इज़ लेटर ऑफ इन्विटेशन। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको चाहिए जस्ट शूट मी एन ईमेल एंड देन डेफिनिटली मैं आपको वो फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है जी? सो प्रीटी मच बड़ा सिंपल से स्टेप्स हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जीसीएमएस नोट्स पकड़ने हैं, एग्ज़ैक्ट रीज़न को पिक करना है, चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अगर उसमें फाइनेंशियल रीज़न्स हैं, मेक श्योर करें बैंक स्टेटमेंट दिखाएँ, अपनी जॉब्स दिखाएँ, फैमिली टाइज़ हैं तो अपनी फैमिली दिखाएँ, राइट? फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करें, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इन केस आपको कोई भी सवाल हो जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो सब हो गया, फिर उसके बाद जो है एट द एंड उनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप विज़िटर वीज़ा फाइल कर सकते हैं। होपफुली इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, देयर आर चांसेस कि आपका विज़िटर वीज़ा अप्रूव हो जाए, बट इन केस अगर आपको रिफ्यूज़ल मिला है, उसको उस रीज़न्स को अगर आप जानते हैं एग्ज़ैक्टली क्या रीज़न्स है और आप उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, देन आई वुड एडवाइस कि विज़िटर वीज़ा को रीअप्लाई ना करें, वेट करें। ठीक है जी? अगर आप उसको दोबारा अप्लाई करेंगे, जितनी दफ़ा रिफ्यूज़ होगा, देन आपकी हिस्ट्री खराब होगी एंड आगे लॉन्ग टर्म में आपको विज़िटर वीज़ा या कोई भी टेम्परेरी रेज़िडेंट वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल हो, कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। होती है आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।